मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने गुरु संगत परिवार के साथ। और इसे मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा की रहमत दिन रात बरस रही है। गुरुपा हर पल मेरे संग है। वो कहते हैं क्यों फिक्र करती है, टेंशन छੱਡ दे, तेरा गुरु बैठा है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर दुख को वो पहले अपने ऊपर लेगा। तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तू चिंतन कर, बस मेरा सिमरन कर और अमृत वेला संभाल। संगत जी, मैं उठती हूँ 4 बजे उठती हूँ। शायद गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि तुम 3 बजे उठो, तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मुझे बार बार यही मैसेज सुनने को मिल रहा है। बाकी मुझे पता नहीं है, आगे गुरुपा जाने। अगर जो मुझे 3 बजे ही उठना है तो वो मुझे 3 बजे ही उठाएंगे। संगत जी, बहुत कुछ दे रहे हैं, बहुत। गुरुजी कहते हैं तेरे घर को आसपास नेगेटिविटी ने घेर रखा है, काली क्रियाओं करने वालों ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, लेकिन गुरुपा ने भी पूरा अपना सुरक्षा चक्र बना रखा है। एक कबूतर पूरा दिन रात मेरी वॉशिंग मशीन पे बैठा रहता है और आजकल इतनी छिपकलियाँ दिख रही हैं किचन की विंडो पे और बालकनी में। आज सुबह भी बालकनी में जैसे कोई हर समय मेरी रक्षा कर रहा है, बालकनी में भी सुबह छिपकली थी। संगत जी, कल मेरी बेटी स्कूटी से गई थी तो कॉन्फ्रेंस थी, तो उसको नाइट स्टे करना था, फिर मॉर्निंग में उसको आना था। और मेरी भी हालत ख़राब हो रखी है, मेरे को भी बहुत पेन हो रहा था क्योंकि मेरे को पीरियड्स हो गए थे। अब मुझे 3-4 महीने बाद हुए थे, तो मुझे बहुत पेन हो रही है। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं कपड़े धो लेती हूँ, तो गुरुजी ने कहा अभी नहीं। तो मैं बैठ के मंत्र जाप करने लगी और मतलब मेरा ध्यान ही नहीं था कि मेरी बेटी स्कूटी लेकर गई हुई है। मतलब मैसेज आए जा रहे थे कुछ ना कुछ कि एक्सीडेंट से रिलेटेड, बट गुरुजी ने मुझे उस समय कपड़े नहीं धोने दिए। मैं अपना घर का पूरा काम ख़त्म करके आराम से बैठ गई और फिर मैं मंत्र जाप करने लगी। और जब मेरी बेटी आ गई तो जब उसने बेल बजाई, आप मानोगे नहीं संगत जी, जैसे उसने बेल बजाई, मैंने बताया हुआ आपको कि एक बूढ़े अंकल जाते हैं, सरदार जी, ऑरेंज पगड़ी पहन के, बहुत बूढ़े, ही इज़ वेरी ओल्ड। तो जैसे ही मतलब बेटी आके रुके तब वो निकल कर जा रहे थे, बिल्कुल मेरी बेटी के पास ही खड़े हुए थे उस टाइम वो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय वाहे गुरुजी। मतलब ये देखिए, गुरुजी ने मुझे दिखाया कि तेरी बेटी को देख ठीक ठाक घर छोड़ दिया है। और उसके बाद मैंने कहा अब मैं कपड़े धो लूँ, तो गुरुजी ने कहा अब धो ले। देखिए किस तरह गुरुपा हमारी रक्षा करते हैं हर पल। और आज साक्षात लोटे में मुझे शिवलिंग के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी, कल मुझे सपना आ रहा था, मुझे सपने में इतने मोर दिखाई दे रहे थे और कुछ अजीब सा ही हो रहा था, पता नहीं, कुछ घबराहट भी हो रही थी और मोर भी दिखाई दे रहे थे। पता नहीं कौन सा कष्ट कट रहा था या क्या, गुरुजी के दर्शन हो रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो गुरुजी कहते हैं कि मेरी बेटी, ब्लैक मैजिक ने तेरे पूरे घर को घेर लिया है, सत्संग ही एकमात्र उपाय है। बुरी शक्तियाँ तुझे यह सुनने नहीं देंगी क्योंकि तेरे बच्चे पर काला साया है। लेकिन बेटी, तुझे हर हाल में ये सत्संग सुनना है। ये साया सिर्फ इससे ही हटेगा, अनदेखा मत करना। आज बुधवार के दिन तेरे लिए तेरे गुरु पा का सीधा हुक्म है। संगत जी, मेरी तो बस गुरु पा से यही प्रार्थना है, काला साया, पीला साया, नीला साया, जो भी साया है, मुझे अब गुस्सा आ रहा है। आप देखिए, जो भी है, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे ये बताइए। मैं सिर्फ शुक्राना कर सकती हूँ। आप जो मेरे साथ चमत्कार कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनको शेयर कर सकती हूँ। और बहुत ऐसा है कि अब इन सब चीज़ों को पढ़ के, इन मैसेजेस को पढ़ के मेरे को तो सर में कुछ होने लगा है। मेरा नहीं पढ़ने का मन करता, नहीं सुनने का मन करता है। कई बारी शायद नेगेटिविटी हावी हो रही है क्योंकि गुरुपा जानते हैं कि सत्संग सुनने से इनके कर्म कटते हैं और दूसरे लोग भी जानते हैं, तो वो हमें सुनने नहीं देते हैं, हमारा मन हटा देते हैं इस चीज़ से। लेकिन वही है, जितना होता है फिर भी मैं कोशिश करती हूँ सुनने की। कई बार नहीं होता तो फ़ोन को रख के मैं लेट जाती हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है कुछ भी इस समय। गुरुपा प्लीज़ मुझे संभालिए, बिखरने से रोक लो मालिक। अब तो मेरी ये हालत हो चुकी है। मैं खुश होकर शुक्राना करती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसी परिस्थितियाँ हो रखी हैं कि मुझे इस तरह से शुक्राना करना पड़ रहा है।
जबकि आप अपने बच्चे को जानते हो कि ये खुश रहने वालों में है। ये तो इतनी जल्दी माइंड भी नहीं करती। आगे आप जाने, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी जीवन में ऐसा हो रखा है, कुछ भी सुलझा हुआ सा नहीं लग रहा है, सब कुछ उलझा हुआ लग रहा है। अ, सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं है, पता नहीं ऐसा हो रखा है। सब कुछ दे रखा है भगवान ने, अच्छा जीवन है, पहनने को कपड़ा है, खाने को खाना है, हाथ पैर से स्वस्थ हैं, सब कुछ है, शुक्राना मेरे मालिक उन सब, फिर भी एक कमी है, पता नहीं। वो जो कहते हैं ना भगवान की जो जब बाबा को शिरडी में किसी ने तेल नहीं दिया उनको दिए जलाने के लिए, तो उन्होंने पानी से दिए जलाए। उन्हें लोगों को चमत्कार दिखाना पड़ा, अपना होने का एहसास दिखाना पड़ा कि मैं एक अलग शक्ति हूँ। तो गुरुपा, अब आपको भी यही दिखाना है। मेरे विश्वास की लाज रखो मेरे मालिक। बहुत लोगों ने धोखा दिया है आपकी बेटी को, आप जानते हैं, आप मेरा मन जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ, और बस आपका जानना ज़रूरी है। आप मेरा मन पढ़ सकते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। और गुरुजी, बस मेरे बच्चों के अंग संग सहाय रहिए, हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद का हाथ सदा उनके सर पर रखो और रखना, और ज़िंदगी में उन्हें आगे बढ़ाना, अच्छा स्वास्थ्य देना, निरोगी काया देना इनको, और पूरे संगत परिवार को ब्लेस करो मेरे मालिक। सबको खुशियाँ दो, सबके झोलियाँ में अच्छी अच्छी चीज़ें डालिए, सभी खुश रहें। संगत जी, यही मेरा शुक्राना सत्संग है, और इसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, ये जो आंटी जी सत्संग शेयर करती हैं उनको भी ब्लेस करिए, और उनकी फैमिली को भी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ, और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने गुरु संगत परिवार के साथ, और इसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बोलने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और जीवन का हर दिन सत्संग है गुरु जी से जुड़ने के बाद, क्योंकि ये जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ सिर्फ गुरु जी की कृपा से ही कर पा रही हूँ, वरना तो हालत ऐसी है कि शायद शरीर में प्राण ही नहीं है, इस तरह हो रखी है। लेकिन फिर भी सब काम हो रहे हैं, जगी भी हुई हूँ, घर का काम भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूटी पड़ी हूँ। बस खड़ा कर रखा है गुरु जी ने, अभी भी ऐसा मन हो रहा है बस सो जाऊँ, आज सो, पूरा दिन ऐसे ही हो गया संगत जी, सोते सोते ही निकला है कि बस थोड़ा सा काम किया फिर सो गई, थोड़ा सा काम किया सो गई, और शरीर इतना भारी हो रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या है क्या नहीं, भगवान जाने और गुरु जी जाने। अब तो बस ज़िंदगी मिले मौत मिले सब तेरे हवाले मेरे मालिक, जो आपको करना है कीजिए। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मेरा वादा है पुत्र, तेरी तकदीर बदल दूंगा, तेरा भाग्य मेरे हाथों में है। सैटरडे को जब मैं जलेबी लेकर आई थी संगत जी, तो जैसे ही मैंने जलेबी का डब्बा खोला तो उसमें एक जलेबी पूरा ओम बना हुआ था। मैंने अपने बच्चों को भी दिखाया तो गुरु जी ने जलेबी के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और पौधों में फ्लावर्स के रूप में तो वो मुझे दर्शन देते ही रहते हैं, जब अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून सा मिलता है। संगत जी, पता नहीं गुरु जी कह रहे थे कि जिस घर में तू रहती है इस घर में बहुत काली क्रियाएँ करी हुई हैं, वो इसलिए करी हुई हैं ताकि तू यहाँ से छोड़ के चली जाए। गुरु जी कहते तू इसको बेचना नहीं, किराए पे दे देना और तू कहीं किराए पे रह ले। तो गुरु जी, मैं अपनी परेशानी आपसे कह रही हूँ, मैं किराए पर नहीं रह सकती, आप प्लीज़ अपना ही कोई और एक दूसरा अरेंजमेंट करा दो, मेरे को अपना एक और मकान मिल जाए ताकि मैं इसे किराए पे चढ़ाकर मैं वहाँ शिफ्ट कर जाऊँ। मेरे गुरु का प्लीज़ मदद करो मेरी। संगत जी, आप भी प्रे करिए गुरु जी से, क्योंकि गुरु जी कहते हैं इस घर में ऐसा है इसीलिए तू बीमार रहती है। तो मुझे नहीं पता कैसा है क्या है, भगवान आप जानो, मैं तो थक चुकी हूँ अपने जीवन से।
आप बार बार कहते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलना चाहती, लेकिन बोलना पड़ता है, क्या करूं, कैसे निकलूं, आप साथ दें। अब जो रास्ता दिखा रहे चल रही हूँ, पिछले 25 सालों से वो केस चल रहा है, लेकिन आज तक वो सॉल्व नहीं हुआ। कुछ तो मिले, ताकि दिल को थोड़ा सा सुकून तो मिले कि चलो कोई बात नहीं, कुछ तो मिल गया कि हम कहीं और रह लें। आप ही जाने गुरुपा, आपको ही कराना है ये काम। गुरुजी कहते हैं, मेरी दुलारी, मुझे तुझ पर बहुत प्राउड है। ये सत्संग सुन, तुझे झोलियां भर भर के ब्लेसिंग्स देनी है। सत्संग अनदेखा ना कर, मैं तेनू घर बैठे ही ब्लेस करूँगा। तेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। तो संगत जी, गुरुजी ने कहते हैं ना, ये सांसें दी हुई है, खड़ा करा हुआ है, सब कुछ कर रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना, हालत तो अंदर से ऐसी हो रखी है जैसे हॉस्पिटलाइज ही हो जाऊँ, इस तरह की हो रखी है हालत तो, बट फिर भी बचा रखा है हर चीज़ से गुरुपा ने। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना आपको मेरे मालिक। और मुझे पता है मुझसे ज़्यादा कष्ट में तो आप हैं। जो अपने भक्तों का कष्ट अपने ऊपर लेता है भगवान, वो भक्तों से ज़्यादा कष्ट में होता है, क्योंकि हम तो सिर्फ 10% ही झेल रहे हैं। तो उसी में मेरा तो सर चक्कर खा रखा है सुबह से, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। आप ही जाने गुरुजी, ठीक कर दो। और संगत जी, गुरुजी ने कहा, सोमवती अमावस्या के दिन ये सत्संग अचानक क्यों दिखा? क्योंकि किसी ने तेरे पति के दिमाग को बांध दिया। तेरे परिवार पर किया गया ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी और वर्षों से चला आ रहा पितृ दोष आज इस सत्संग के माध्यम से समाप्त होने जा रहा है। सत्संग तेरे सबसे बड़े दुश्मन का चेहरा दिखाएगा, जिस औरत ने तेरी बरकत को बांध दिया है। संगत जी, मुझे तो पता नहीं किस औरत ने बांध रखा है, किसने, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ। थोड़ा बहुत है अपना इंडिविजुअली कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन मैं किसी को पूरा नहीं ऐसे बोल सकती कि हाँ इसी ने किया है। मेरे को नहीं पता किसने कर रखा है, क्या कर रखा है, आप ही जाने। आप ही उनको सज़ा जो भी करना आप दीजिए सज़ा, मेरे को मुक्त करिए इन सब चीज़ों से बस। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरुजी। और संगत जी, यही मेरा शुक्राना सत्संग है, और इसे मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये जो आंटी जी सत्संग शेयर करती हैं, गुरुजी आप उनको भी ब्लेस करिए, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।